अहमद अवैस साहब, ये अदालती निज़ाम ये चले जो ज़्यादा उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, अपॉइंटमेंट्स भी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से संधू साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ ऐसा नहीं होगा कि एग्जेक्टिव नहीं, पहली दफ़ा होगा कि वज़ीर आज़म अपॉइंट करेंगे जो फेडरल कोर्ट के सरबराह हैं उनको, लेकिन अदर देन दैट बाकी तो फिर काम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वहाँ ज़्यादा तादाद जज साहिबान की होगी। नहीं, देखिए ऐसी बात जो है ना नहीं है। आप तादाद गिन लीजिए एग्जेक्टिव की, जुडिशल कमीशन में अटॉर्नी जनरल और उसके लॉ मिनिस्टर को मिलाना है तो ये दो वोट जो है आउटराइटली बढ़ जाती हैं। अच्छा, आप गिन के देख लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बात ऐसी होती, आपको पता है कि पूरी लिस्ट जो है 2 दिन से सर्कुलेट कर रही कि ये जज आएंगे और आप देख लीजिएगा वही आएंगे। ठीक, तो इसलिए कि ये तो जिसके ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर का हाथ जो होगा वो हुमा ही बैठेगा उसके ऊपर। बैठेगा या सर बैठ गया है? जज बैठ गया है। अच्छा, और वही जाके वहां बैठ जाएंगे, वो खुद भी बैठ जाएंगे उसके बाद। देखिए बात यह है, मैं आपको बताऊं, देखिए आपने पहले ही सवाल जो बात की थी इन द बिगिनिंग तमहीदी कलमात के अंदर, वो सबसे बुनियादी थी कि आम आवाम को क्या फ़ायदा है। आपने ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान की 15 करोड़ आवाम में 25 करोड़ आवाम के अंदर आधी परसेंटेज जो है, यानी 50% से ज़्यादा परसेंटेज इस वक्त जो है एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब बताइए, उनके मुतल्लिक तो आपने सोचा नहीं, हालांकि वो इंसान हैं, जानवर नहीं है, जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। उनके ज़िंदगी को आप लिफ्ट करना है या उनके हालात को बदलने के मुतल्लिक तो आपने किसी ने नहीं सोचा। आपने हुकूमत के चंद आदमी और उनके पीछे जो शायद सबसे ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हुए पड़े हैं इस वक्त, उनका सोचा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये इनको इस वक्त जो है कर लिया जाए और उसके बाद देखा जाएगा। ये तो टेन्योर गुजरे ना। कभी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह सोच के भी अमेंड हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए, ये चलता रहता है सिलसिला जो है। और इंतहाई जिसकी ज़रूरत होती है, डिबेट होती है। 18वीं तरमीम के ऊपर आपको याद होगा कि कितने महीने डिबेट हुई थी, और आपने देखा कि ये जो 28th अमेंडमेंट आ रही है इस वक्त, आप 27th अमेंडमेंट जो आ रही है आपके सामने जी, उसके अंदर आप देखिए कि असल मुसब्बदा जो है, ड्राफ्ट जो है वो 2 दिन पहले तक नहीं था। मफरूजों के ऊपर, प्रिजम्पशन के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। असल आया जब वो सेनेट के अंदर जब भेजा गया, वो असल गया। नहीं, संधू साहब से मैं पूछता हूँ, इनकी तो जारी बात है, इनकी हुकूमत लेड हुकूमत है। संधू साहब ने तो पढ़ा होगा, क्योंकि बीइंग अ लॉयर भी उनके सामने बहुत सी चीजें हैं। संधू साहब हाल में 1-2 के अंदर तो एडवोकेट भी कुछ चीजों को कर रहे थे, शायद इम्यूनिटी वाले मामले को, तो उसमें भी खैर वज़ीर आज़म ने अपना फैसला बदला और उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। बट एक बात अहमद अवैस साहब अपनी जगह कि देखिए, एक आईन पाकिस्तान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, इट्स ए लाइव डॉक्यूमेंट। सो इसके अंदर तो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, तब्दीलियां भी होती हैं, पहले भी हुई है, आज भी हो रही है और आने वाले वक्त में भी होगी। वही संधू साहब ने कहा ना भाई, सारी उम्र हमने थोड़ी बैठे रहना है यहाँ पर, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे। ये अर्ज कर रहा हूँ मैं अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर तब्दीलियां जो हैं बिल्कुल शामिल की जाती हैं, लेकिन उसका कोई रैशनल, उसकी कोई बात नजर आए सामने कि ये रीजन है, हमने इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। आपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया, आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दिया। अब मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बन जाने के बाद जो इस वक्त सिचुएशन सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रह गई? अभी तो दोबारा से अमेंड करके उसका एक कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही कहलाएगा, लेकिन क्या फायदा? मतलब जब तक याया अफरीदी साहब हैं चीफ जस्टिस, जब तक उनके टेन्योर तक, उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा दोनों अदालतों में, वो होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो होगा। आप अंदाजा लगाइए कि ये सूरत हाल जो है ये कितनी मैं एक इसकी बड़ी मिसाल दे दूं कि जब ये सारा कुछ जो है ये ओवर राइडिंग ऑफ एग्जेक्टिव ओवर जुडिशरी है। अब जब ऐसे निज़ाम चलेगा तो क्या होगा कि जब अदालतों के इख्तियारात कमज़ोर होंगे, वो कमज़ोर होगी तो उनकी गिरफ्त कानून पे कमज़ोर पड़ जाएगी, और कानून के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर होगी सोसाइटी के ऊपर, तो सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल। और सबसे डेंजरस सोसाइटी वो होती है जो फ्री फॉर ऑल हो जाए।
अच्छा एक और ये हम उस तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। बट एक सेकंड अहमद वैसा मेरे साथ मैं सर जरा संधू साहब से पूछ लूं, मुझे अंदाजा उन्होंने भी कहीं जाना है, बट संधू साहब एक इशू है कि ये बार बार तरीके इंसाफ के दोस्त आपके कोलीग्स कह रहे हैं जो ऑपोजिशन पे होते, वो कहते हैं ये इमरान खान के खौफ में इसमें एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एलिमेंट मौजूद है इस तरमीम में, ये हुकूमत खुद को इमरान खान के खौफ में इतना मुब्तला समझती है कि एक तरमीम के बाद तरमीम की जा रही है कि वो कहीं दरवाज़ा ना खुले, वो बाहर ना आ जाए और वो मर्द आहन बाहर आएंगे। और कल भी बैरिस्टर गौहर खान साहब ने बड़ी जोशीली तकरीर की, तो ये उनके खौफ में आप सब कुछ कर रहे हैं। एक तो अल्लाह ताला के खौफ के अलावा किसी बंदे को किसी बंदे का खौफ नहीं होना चाहिए, नंबर 1। या फिर घरवाली का खौफ होता है और किसी का खौफ नहीं होता। वो तो एटर्नल है। इन द लाइटर लोड लाइटर रोड में मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। अहमद अवैस साहब की मैं बहुत ज्यादा दिल से एहतराम करता हूं, उनको भी पता है। मैं कभी आते हो तो हाईकोर्ट में आते हो तो मैं आगे एक साइड पे खड़ा होकर सलाम लेने के लिए खड़ा होता हूं। जब एडवोकेट जनरल थे उस वक्त अब सारी जिंदगी यही सिलसिला जारी रहेगा। कोई खौफ नहीं है किसी किस्म का इमरान खान साहब का। इनके अपने 19 ग्रुप इनके अंदर बन चुके हैं। हमें ये पहले आपस में इत्तेहाद कर लें, कोई इत्तेफाक कर लें। हमने तो आज भी इनको कहा है कि आए बैठे हैं, अगर 100 मुतालबात में है तो कुछ तो शुरू करें, बैठ के बात करेंगे, डायलॉग से बात होगी ना, जंग से तो बात नहीं होगी। आप लड़ेंगे, हम अलग हो जाएंगे, ये करें, ऐसे नहीं होता। दूसरे नंबर पे कोई एक कोजेंट रीजन बता दें, ये पूरा मेरे सामने शब्द है। और मैं लकीली स्टैंडिंग कमेटी में उसमें हूँ, लॉ एंड जस्टिस में, एक एक शिक पे। और फिर हमने सबको दावत दी। कामरा मुर्जा साहब बैठे, उनकी अहलिया बैठी, हमारी बहन, फिर वो उठ के चले गए। फिर हमने अपोजिशन को दावत दी, इनको हाउस में कहा कि आप भी सारे आए कमेटी रूम में, बड़े कमेटी रूम था, जिसने बात करनी उस पर बात करें। अब फिर जिसको भी किसी से कोई बात छुपाई नहीं है। और फिर यकीन कीजिए 2 दिन 3 दिन अरक रेजी करके एक अमेंडमेंट पे बात की। वो मेरी अमेंडमेंट थी जो मैंने विड्रॉ की, क्योंकि हालांकि उसका कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने वो विड्रॉ कर ली। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी मुझे नहीं चाहिए अपना जो इम्यूनिटी नहीं चाहिए, तो विड्रॉ कर ली। इसके अलावा जो और बहुत सारी चीजें चेंजें की हैं। और फिर जजेस की जो ट्रांसफर का इख्तियार है ये करने का, वो भी इसको दे दिया, जुडिशरी को दे दिया है कि आप जाने और आपका जो कमीशन जाने। पहली अपॉइंटमेंट इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए करेंगे कि बिकॉज जो इसकी जो हैयत है वो मनीब साहब चेंज हो जाएगी जुडिशियल कमीशन की ना, ज्यादा मेंबर बन जाएंगे इस हवाले से। अब उसी इस तरमीम के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद, इस हवाले से। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं, कोई खौफ की बात नहीं है, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कल को देखो ये जो इलेक्शन के नताज होते हैं ये तो अवाम ने देने हैं ना। लेकिन मैं अहमद अवैस साहब से बड़े अदब के साथ एक बात पे थोड़ा सा करता हूँ। ये भी उस दिन अदालत में थे, मैं भी था, मैं उस वक्त अपोजिशन लीडर था, लेकिन लकीली उस वक्त वजीर बन गया एक्साइज का एक दिन के लिए। दूसरे दिन क्या किया हमारे मोहतरम बंदयाल साहब ने, ना सिर्फ आप बताइए अहमद अवैस साहब अपने दिल पे हाथ रख के कह दें, क्या ये दुरुस्त है कि 20 आदमी को आप नहल भी कर दे और उनके वोट भी ना गिने? क्या ये दुरुस्त है कि आम कोई अदाकारा आ रही है और अगर किसी को मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता तो उसके भी आप 100 नोटिस ले लें? क्या ये दुरुस्त है कि शर्जील बेमन का, क्या ये दुरुस्त है कि डैम फंड किधर गया? मैं तो चाहूंगा नैब उसकी कॉग्निजेंस ले और पूछे किधर गया उस बाबे से कि वो नैब जो आप डैम फंड इकट्ठा कर रहे थे वो किधर चला गया सारा? ये आप कह रहे हैं वो जो बाबा रहमते वाला वो जो इंसाफ था वो भी नहीं चाहिए।